बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना मोहम्मद। कुरान मजीद को सही समझने के लिए और अहादीस मुबारका की किताबें समझने और अरबी कुतुब से इस्तिफ़ादे के लिए अरबी ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। अरबी ग्रामर में दो सब्जेक्ट हैं, सर्फ और नहव का माना होता है कनारा। चूँकि इस इल्म में कलमे के आखिरी हर्फ यानी कनारे से बहस होती है, उसके इराब पर कि उस पर ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश आएगा, इससे बहस होती है, इसलिए भी इसका नाम नहव है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु में दाल जो है वो कलमे के आखिर में नहव में यानी तरफ में वाक़े है। नहव का माना तरफ या कनारा होता है, तो कनारे पर है। अब अरबी ज़बान में यानी इल्म नहव में बहस होगी कि अल्हम्दु की दाल पे ज़म्मा ही क्यों आया। तो इसलिए चूँकि इस इल्म में कलमे के आखिरी हर्फ से कलमे के तरफ से यानी कनारे से बहस होती है, इसलिए इसको इल्म नहव कहते हैं। अब इल्म नहव की वो तारीफ़ जो कि अहले नहव के नज़दीक है वो ये है कि इल्म नहव उन बुनियादी बातों को जानने का नाम है जिनके ज़रिए से इस्म फ़ेल हर्फ की बाहम तरकीब यानी उनको आपस में और एराबो बिना कि वो तब्दील होते हैं या तब्दील नहीं होते, किसी तब्दीली को कबूल करते हैं या तब्दीली को कबूल नहीं करते के लिहाज से उनके आखिर की कैफियत मालूम हो। यही मसलन जैसे अल्हम्दु में दाल पे ज़म्मा क्यों आया, इसने आमिल का क्या असर कबूल किया, आया आमिल का असर लिया या नहीं लिया, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये अगर अलग अलग कलिमात आ जाएं तो इनको कैसे जोड़ना है, बाहम तरकीब इसको कहते हैं। तो क्या तारीफ़ हुई कि इल्म नहव उन बुनियादी बातों को जानने का नाम है जिनके ज़रिए से इस्म फ़ेल हर्फ की बाहम तरकीब और एराबो बिना के लिहाज से उनके आखिर की कैफियत मालूम हो। इल्म नहव की गर्ज़ मीन्स किस मकसद के लिए इसको पढ़ा जाता है। अरबी इबारत में जहन को लफ्ज़ी गलती से बचाना। लफ्ज़ी गलती जैसे अल्हम्दु में दाल पे क्या देना है एराब, इस गलती से हमें इल्म नहव ही बचाएगा। अगर कोई इल्म नहव का जानने वाला नहीं होगा तो वो अल्हम्दु के बजाय अल्हम्दा या अल्हम्दी पढ़ेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इल्म नहव की गर्ज़ इसको पढ़ने की वजह यह है कि अरबी ज़बान में लफ्ज़ी गलती से बचा जाए। इसका मौजू क्या है, किसी इल्म को पढ़ने से पहले उसका मौजू जानना ज़रूरी है। इसका मौजू कलमा और कलाम है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कलाम से बहस होती है, तो इसका मौजू कलमा और कलाम है। अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की दो किस्में हैं, या तो वो लफ्ज़ मुफरद होगा यानी एक होगा, या फिर मुरक्कब होगा कि कई मुफरदात से मिलकर बनेगा। मसलन चावल अलग से रखे हैं, ये मुफरद है, लेकिन जब चावल मसाले और गोश्त के साथ मिलकर एक मुरक्कब की शक्ल बन गए तो उसका नाम बिरयानी हो गया। तो इसी तरह कलमा अलग से है तो उसको कहेंगे मुफरद, जैसे ज़ैद, लेकिन अगर इसके साथ दूसरा कलिमा मिल गया तो ये मुरक्कब हो गया, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना बताए। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना के लिए वज़ा किया गया है यानी बनाया गया है। मुफरद वो एक लफ्ज़ है जो एक कलमे पर दलालत करता है, इसको कलिमा भी कहते हैं। तो गोया कलिमा और मुफरद एक ही के दो नाम हैं। मुफरद और कलिमा, या फिर ये कहें कि बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, जैसे किताब, तो किताब एक ऐसी चीज़ पर दलालत करता है जिसका कोई माना है। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं और वो तीन किस्म का है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है
जो अपना माना खुद बताए और अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज ना हो। जैसे हमने कहा किताब, तो लफ्ज़ किताब कह देने से इसका पूरा माना समझ में आता है कि एक चीज़ का तसव्वुर हमारे जहन में आ जाता है। अब उसको समझाने के लिए हमें और कलिमात की ज़रूरत नहीं। हमने कहा बैत, घर, जब बस इतना कह दिया तो अब इसको समझाने के लिए किसी और चीज़ की, किसी और कलिमात की ज़रूरत नहीं। बैत कह देने से एक पूरी चीज़ का तसव्वुर, एक माना आ गया। तो बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है जो अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज ना हो और इसमें कोई ज़माना भी ना पाया जाए। जैसे राजुलुन मर्द, बैतुन घर, मस्जिदुन बुस्तानुन बाग, तय्यिबुन अच्छा, हुआ वो। फ़ेल, फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। फ़ेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी इसमें पाया जाए। जैसे दारबा कि इसमें माजी पास्ट पाया गया, उसने मारा। यदरिबु वो मारता है, इसमें फ्यूचर और प्रेजेंट है। तो इस्म वो कलमा है जो अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज ना हो। फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज ना हो लेकिन इसमें कोई ज़माना पाया जाए। हर्फ वो कलमा है कि जिसके माना बताने के लिए दूसरे कलमे की ज़रूरत हो। जैसे सिर्फ अगर कह दिया जाए कि मिन, मिन का मतलब होता है से, तो बात समझ में नहीं आएगी। मिन का अपना तो माना है लेकिन इस माना को देने के लिए भी दूसरा कलमा चाहिए होगा। मसलन कहा मिनल बैती, घर से। अब इला कह दिया, इला का माना तक, तो बात समझ नहीं आई। फिर क्या कहें, फ्रॉम, कहाँ, कराची टू, तो अब क्या होगा कि मिन करातिशी इला लाहौर, ज़हब तू मैं गई, मिन करातिशी इला लाहौर। अब मिन का मतलब भी समझ आया और इला का भी, लेकिन कब, जब उसके आगे पीछे दूसरे कलिमात लगाए गए, तो इसे कहते हैं हर्फ। तो क्या हुआ, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म वो कलिमा है जो अपना माना देने में दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो और इसमें कोई ज़माना भी ना पाया जाए। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। हर्फ वो कलमा है जिसके माना दूसरे कलमात यानी